आज हम टपल्स के बारे में जानेंगे पाइथन की वीडियो में। तो प्रीवियसली मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था जो कि बहुत यूज़फुल था। उसमें मैंने आपको लिस्ट मेथड्स भी बताए थे, किस तरह के मेथड्स होते हैं, किस तरह उनको अप्लाई करना है लिस्ट के अंदर और कौन-कौन से नए मेथड्स आए पाइथन में, सब मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टपल के बारे में बताऊँगा। जैसे लिस्ट एक डेटा टाइप है तो उसी तरह हमारा जो और भी डेटा टाइप होते हैं, उसका एक और डेटा टाइप है जो कि टपल है। तो टपल आप एक तरह से डेटा टाइप कह सकते हैं जो कि पाइथन में होता है या इसको सेकंड डेटा टाइप, थर्ड डेटा टाइप, जो डेटा टाइप कहें। लेकिन लिस्ट एक डेटा टाइप है और उसके साथ एक और डेटा टाइप होता है जो कि टपल होता है। तो इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा स्टार्ट टू एंड, कौन से टपल के मेथड्स होते हैं, किस तरह टपल को अप्लाई किया जाता है पाइथन में, सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको जानना है किस तरह हम टपल के थ्रू जो है पाइथन में टपल के मेथड सीख सकते हैं। तो चले वेट किस बात का, चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो है हम टपल के बारे में जानेंगे, तो हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र में, रैपिड टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रैपिड को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली टेक्स्ट एडिटर है। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसमें आपको पाइथन को मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डायरेक्टली आप इससे कोड कर सकते हैं। तो मैं आपको भी प्रेफर करूंगा इसको इस्तेमाल करें इस पूरी पाइथन सीरीज में। अगर आपने मेरी प्रीवियस पाइथन वीडियोस को नहीं चेकआउट करा तो जाएं चेकआउट करें पहले और फिर इस वीडियो पे आए, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए कि हमने प्रीवियसली क्या जाना था और आज की वीडियो में क्या जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियसली लिस्ट के बारे में बताया था, लिस्ट के साथ मैंने उसके कुछ मेथड्स बताए थे, तो उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी। एक लिस्ट की इंट्रोडक्शन दी थी मैंने एक में, और दूसरी वीडियो एक लिस्ट मेथड की थी। लेकिन आज की वीडियो में टपल की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको टपल का इंट्रोडक्शन भी दूंगा और साथ ही साथ मैं इसके मेथड्स भी आपको बताऊंगा। कुछ बेसिक मेथड्स बताऊंगा, सारे एक साथ नहीं बता दूंगा वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ बिगिनिंग मेथड्स और कुछ बेसिक मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। तो चले चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउजर में और यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है, कोई भी नाम दे दें, टपल का मैंने इसको नाम दे दिया और मैंने एक इधर वेरिएबल बनाया टप इक्वल टू, और इधर आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन जस्ट वेरिएबल टपल से मुताल्लिक होना चाहिए। तो मैंने इसको TUP कर दिया इस तरह, या आप टपल पूरा लिख दें, एक ही बात होगी। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर वैल्यूज डाल दूंगा, कोई भी नंबर वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे ही मुझे रैंडमली शो कर रहा है 1 से लेकर 10 तक नंबर वैल्यू। जरूरी नहीं है आप यही डालें, आप नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी डालना चाहे डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर डाल दिया 41, 52, 6, यहाँ मैंने 10 डाल दिया 2। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए इधर, और अब जस्ट प्रिंट करते हैं नंबर्स को। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा नंबर को, तो ऑब्वियसली ये मुझे टपल को प्रिंट करके शो करेगा मेरे कंसोल या मेरे आउटपुट में। मैंने यहाँ पे किया रन, कंट्रोल एंटर दबाया, रन दबाएं। रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे नॉर्मली इस टपल को उसने रन करके दे दिया। इसमें कुछ ज्यादा ऐसी चीज नहीं हुई है जो हमें कुछ अलग देखने को मिले, जैसे लिस्ट में हमें मिला था उसी तरह इसने मुझे रैंडमली इस टपल को प्रिंट करके दे दिया। अब जैसे इसने मुझे इस टपल को प्रिंट करके दिया, मैं चाह रहा हूँ उसके साथ ये मुझे कुछ और वैल्यूज भी दे। तो टपल के साथ और क्या वैल्यूज आप ले सकते हैं वो चेकआउट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ मैं ऐड करूँ प्रिंट टप 0, तो अगर मैं ये ऐड करके यहाँ पे रन करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो आपने एक चीज गौर की, जब मैंने इसमें लिखा प्रिंट टप 0 तो इसने मुझे क्या शो किया, मैंने इससे कहा कि प्रिंट फंक्शन के थ्रू टपल, मतलब जिस टपल में मैंने जो ये पूरी लिस्ट लिखी है, मैंने इससे कहा कि इस टपल में से जो 0 इंडेक्स वाली लिस्ट में मैंने जो लेटर या नंबर लिखा है वो मुझे प्रिंट कराओ। तो 0 इंडेक्स में मैंने 41 लिखा, तो ऑब्वियसली ये मुझे 41 शो करेगा। अगर मैं इसका इंडेक्स चेंज करके 2 करूं और फिर इसको रन करूं तो आप देखेंगे मुझे 2 शो करेगा, क्योंकि 0 1 2, तो 2 के इंडेक्स में 2 ही है, तो ऑब्वियसली ये मुझे 2 शो करेगा। तो देखा इसने मुझे यहाँ पे 2 शो कर दिया। तो आपने देखा बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे लिस्ट काम करती है। जस्ट डिफरेंस ये है कि इसके वेरिएबल का नाम चेंज है, बाकी सब चीजें लिस्ट जैसी ही है जैसे हमने लिस्ट में देखी थी। तो इसलिए आपको आसानी होगी आज की वीडियो समझने में। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ और चीजें करूँ, जैसे आप इसके थ्रू स्लाइसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर। तो जैसे इधर मैंने टप का एक ऑप्शन डाला और यहाँ पे मैंने 1 कॉलन डाल के 4 लिख दिया। अब ये 1 से लेके 4 का इंडेक्स मुझे शो करेगा स्लाइसिंग के थ्रू टपल की। रन किया मैंने तो इसने देखा 1 से लेके 4 तक का मुझे शो कर दिया स्लाइसिंग। ये रहा 1 2 3 4, तो इसने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की टपल शो कर दी है। तो आपने देखा ये बहुत ही आसान है, जैसे लिस्ट को हम यूज करते हैं उसी तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह अगर मैं नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ
सॉरी प्रिंट नहीं, अगर मैं यहाँ पे टपल लिखूँ और मैं इससे कहूँ कि मुझे आप जो है टपल, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट कराने के लिए आप जस्ट इसमें लिख सकते हैं प्रिंट अप, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली अब इसमें एंटर करूँगा प्रिंट इक्वल टू, और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 90 की। 0 को 90 में चेंज कराना है हमें, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा 0 to 90। तो उसको चेंज कराने के लिए हम जस्ट यहाँ पे आएंगे और इसकी इंडेक्स वैल्यू को चेंज करेंगे। तो इंडेक्स वैल्यू नॉर्मली आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने की थी लिस्ट के अंदर, वैसे ही जस्ट इसमें करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट मैं इधर लिखूंगा टप और यहाँ पे मैं 90 लिख दूंगा। तो इधर मैंने क्या लिखा 0 इक्वल टू 90। तो मैंने इसकी जो टप वैल्यू है वो चेंज करने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया टप 1। इस तरह करके मैंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी 90। तो अब ये लिखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप देखेंगे एरर देगा मेरे ख्याल में मुझे। तो इसने मुझे ट्रेड बैक एरर दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो है टपल में एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1 वैल्यू डाल दी, जो कि ये कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं जो है क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू में मैं जो है आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से जैसे इंडेक्स वैल्यू 2 है तो मैंने 2 डाल दी। अब इसको मैंने इक्वल टू किया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करना है 9 में। तो ये हमने अगर किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे अभी भी हमें जो है एरर देगा सेम, यही एरर देगा ट्रेड बैक वाला। तो आपने देखा ये एरर दे दिया। तो इसलिए हमें जो है कुछ इस तरह चीज़ें नहीं करनी है, इसको आप रिमूव कर देना। अब मैं अगर इससे कहूँ कि मुझे एक स्टेटमेंट बनानी है, कि मैं इससे कहूँगा कि अगर 41 मुझे टपल में दिख रहा है तो तुम मुझे कहोगे येस 41 इज प्रेजेंट, लेकिन अगर 41 मुझे नहीं दिख रहा है तो तुम मुझे कहोगे नो 41 इज नॉट प्रेजेंट। अब देखते हैं कि क्या आंसर शो करेगा। तो हमें 41 हमारी टपल में शो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मुझे शो करेगा येस 41 इज प्रेजेंट इन टपल। तो रन करके देखते हैं। रन किया तो उसने मुझे शो करा दिया येस 41 इज प्रेजेंट इन टपल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख दूँ 52, तो क्या 52 हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर आप हमारी टपल लिस्ट में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 41, 52, 6, 10 और 2 है, और जो 52 से मिलता जुलता नंबर है वो 50 है। तो 52 तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, तो ऑब्वियसली ये मुझे क्या प्रिंट कराएगा, नो 52 इज नॉट प्रेजेंट इन टपल। देखते हैं हमें वो प्रिंट करा रहा है या नहीं। मैंने यहाँ कंट्रोल एंटर किया या डायरेक्टली रन प्रेस करा, देखते हैं रन कराता है नहीं। रन किया तो इसने मुझे क्या कहा, नो 52 इज नॉट प्रेजेंट इन टपल, जिसका मतलब है हाँ 52 हमारी लिस्ट में नहीं है। अगर आपको इसको प्रिंट कराना है तो ऑब्वियसली आपको उस नंबर को डालना होगा यहाँ पे, लेकिन हमने नहीं डाला हुआ। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे इसको एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं अभी। मैं जस्ट एक चीज करता हूँ, यहाँ पे आया, मैं इसके साथ एक ट्रू वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहता हूँ और उसके साथ एक टेक्स्ट होगा जो कि हेलो का होगा। तो मैं ये भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट दे रहा है। इसका रन किया मैंने वापस से डिलीट करके वैल्यू को, तो अब मुझे ये क्या शो करेगा, इसने देखा मुझे लिस्ट शो कर दी, उसके साथ ट्रू और ये हेलो का टेक्स्ट शो कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट भी डालना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एरर शो नहीं करेगा, आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँ तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देगा ये। तो मैंने इसको यहाँ पे किया रन। रन करने के बाद अगर मैं आपको शो कराऊँ तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ शो कर रहा है जैसे इसने मुझे जो है नॉर्मल वाले ब्रैकेट में शो कराई थी। इधर आप देखें और सारी वैल्यूज बिल्कुल परफेक्टली दे रहा है, जिसका मतलब है ये सब सही चल रहा है बिल्कुल। और 52 वाला भी इसने मुझे सही करा के दिया है। तो यही चीज़ मैंने आपको लिस्ट में भी बताई थी, लेकिन सिर्फ डिफरेंट ये था मैंने यहाँ पे लिस्ट का वेरिएबल इस्तेमाल किया था और यहाँ पे, और जितनी भी जगह मैंने टपल लिखा है जस्ट वहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल किया था। यही डिफरेंस था, बाकी सारी चीज़ें लिस्ट जैसी हैं सेम। तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, अगर आप कोई भी एक डेटा टाइप जान लेते हैं तो फिर आगे के डेटा टाइप समझने में आपको बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने आपको लिस्ट के डेटा टाइप के बारे में ऑलरेडी पहले बता दिया, इसलिए आपको शायद थोड़ी आसानी हुई होगी टपल को समझने में। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू, या अगर आप चाहते हैं मैं और डेटा टाइप्स में वीडियो लाऊं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 डेटा टाइप्स को कवर किया है। आगे अगर मतलब बचता है टाइम तो फिर हम और डेटा टाइप्स को भी कवर अप करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आगे जाननी है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ 23rd वीडियो है आई थिंक हमारे पाइथन सीरीज़ की, तो अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत सी वीडियोस और कवर अप करनी है, बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं डेटा टाइप के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू बताएं कौन सा डेटा टाइप आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या किस में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो बताएं।
तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये टपल वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको टपल के डेटा टाइप के बारे में पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया है। जैसे लिस्ट के बारे में बताया था, लिस्ट के मेथड्स के बारे में बताया था, उसी तरह मैंने इसी वीडियो में दोनों चीज़ें बता दी, इंट्रोडक्शन टू टपल, और इसमें मैंने ये भी बता दिया टपल के मेथड्स, जैसे स्लाइसिंग हो गया, डेटा वैल्यूज़ हो गए और बाकी सब। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूँ पाइथन की या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी लोग बना सकें ये पाइथन से प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट बिग प्रोजेक्ट जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ क्रिएट किए। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन और डिफरेंट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।